हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। जेम्स वेब ने भी जो इमेजेस किए रिलीज, उससे मोमिनीन को ना बस एक मसला है, ओ जी ये पैसे गरीबों को दे देते, ये कर लेते, वो कर लेते, ओ जी गरीबों को देते, दुनिया में कितने लोगों की $10 बिलियन में कितने लोगों की भूख मिट जानी थी, ये हो जाना था, वो हो जाना था। साइंस का क्या फायदा है? मसला ये है कि भाई पहली तो बात ये है कि सऊदी अरब से जाके कहो, मेरे प्यारे प्यारे मोमिनीन भाइयों और बहनों, सऊदी अरब से कहो जो हज का उसको प्रॉफिट होता है ना, वो तो गरीबों को दे सबसे पहले। ठीक है, सऊदी अरब को ये कहें। ठीक है, फिर ये जो मज़ारों पे बड़े बड़े बैठे हुए हैं जितने भी आपके पीर गद्दी नशीन साहब, इनको कहें कि मज़ारों का पैसा गरीबों में बांटें। फिर मौलवी को जो मस्जिद में चंदा मिलता है उसको क्यों देते हो? गरीबों को दिया करो। मौलवी कौन सा गरीब है? मौलवी की तो तोंद जितनी बड़ी है, उसमें कोई 15 किलो सोना तो छुपा होता होगा ना। कोई मौलवी का पेट फाड़ के देखे तो सही। ठीक है, मैं लिटरली नहीं कह रहा कि मौलवी का पेट फाड़ने पहुंच ना जाना। ठीक है, तो मौलवी के पास भी बहुत पैसे हैं। साइंस क्या करती है? जेम्स वेब टेलीस्कोप की इन इमेजेस का क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये लोगों में साइंस का शौक पैदा करती है। क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज है कि जब किसी इंसान को साइंस का शौक होता है, वो साइंस को पढ़ता है, फिर वो कोई चीज नई इन्वेंट करता है, वो कोई नया साइंस का प्रिंसिपल लोगों को समझाता है और उससे नई टेक्नोलॉजी बनती है, तो सारी दुनिया का इंसान इसको खाते हैं, उससे खाते हैं। ठीक है, अपोलो 11 में और जो गया था कंप्यूटर, जो चांद पर जाने के लिए, वो कंप्यूटर की वजह से भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन का एक बहुत जबरदस्त जरिया है। ठीक है, मतलब लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी का एक बहुत जबरदस्त जरिया है। फिर एक और जो चीज है जेम्स वेब टेलीस्कोप की, वो ये है कि उन्होंने थर्मल प्रोटेक्शन के लिए ऐसे नए मटेरियल इजाद किए हैं जो कि बहुत ही एफिशिएंट है। यानी स्पेस के अंदर वो ऐसा है कि जब उसकी सूरज की तरफ बैक है उस सिल्वर मटेरियल की, जो कि सनशील्ड जिससे जेम्स वेब टेलीस्कोप की बनी है, वो दुनिया का बेस्ट इंसुलेटर है। ठीक है, इतना बेस्ट इंसुलेटर है कि एक तरफ टेम्परेचर जो है वो कितने डिग्री, हजारों में है डिग्री में, ठीक है, और दूसरी तरफ माइनस एब्सोल्यूट जीरो के पास टेम्परेचर जा रहा है। ठीक है, तो एक बेस्ट इंसुलेटर है। ठीक है, फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जो मिरर्स को बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, वो सिलिकॉन चिप्स की फैब्रिकेशन वाली टेक्नोलॉजी है वो। ठीक है, फिर आपने जो सेंसिटिव सेंसर्स बनाए हैं इतने ज्यादा, ठीक है, वो ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, जीआईएस जिसको कहते हैं, उसमें कितना जबरदस्त काम आएगा मैप्स बनाने में, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, वो बहुत ज्यादा वहां पे काम आएगा। तो साइंस में जब भी कोई नई रिसर्च होती है, नए जब इस तरह के लैंडमार्क, ये दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स तरीन मशीनों में से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। जब इसे प्लान किया गया था तो बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये 1995 में 94 में ही इसकी प्लानिंग शुरू हो गई थी, और बहुत सी टेक्नोलॉजीज ऐसी थी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस टाइम। और फिर जेम्स वेब को बना के, कागज पे तो जेम्स वेब एग्जिस्ट करती थी, मगर वो टेक्नोलॉजियां ही नहीं थी जो कि इस काबिल होती कि जेम्स वेब को स्पेस में पहुंचा सके। और फिर अगले 20 सालों के अंदर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, वो सारी टेक्नोलॉजीज बनाई, और आज ये वक्त आया है कि आज वही टेक्नोलॉजीज की बेस पे, जो कि नई टेक्नोलॉजीज जेम्स वेब की वजह से इजाद हुई थी, उसकी वजह से क्या हुआ है, आज जेम्स वेब स्पेस में गई है। और उन नई टेक्नोलॉजीज का सिर्फ एप्लीकेशन जेम्स वेब पे ही नहीं होगा, उसका हम सब की जिंदगी पे असर होगा जो कि हम जानते भी नहीं। ठीक है, हम लिटरली नहीं जानते। और ये याद रखिएगा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है ना, ये जो 1000 साल अभी शुरू हुआ है ना, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का टाइम है। एक वक्त आना है आज से 200-300 साल बाद,
जबकि हम सिर्फ जमीन से रिसोर्स इकट्ठी करके नहीं इंसान की इकोनॉमी चला रहे होंगे, हम स्पेस में पूरे पूरे सोने के एस्टेरॉयड हैं जो फिर रहे हैं। ठीक है, इतने इतने बड़े लोहे के एस्टेरॉयड हैं कि जितनी जितनी जितना लोहा आज तक जमीन पे इंसान ने माइन ही नहीं किया, ऐसे ऐसे एस्टेरॉयड हैं जिनमें इतने रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं। रेयर अर्थ मटेरियल्स जो हैं वो दुनिया में इंसान की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और एस्टेरॉयड्स में जो कि मार्स और जुपिटर के दरमियान में घूम रहे हैं, उनमें ऐसे ऐसे एस्टेरॉयड हैं जो कि पूरे पूरे रेयर अर्थ मटेरियल्स के। ठीक है, और उन रेयर अर्थ मटेरियल्स को माइन करने की वजह से हम ऐसी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में जा सकते हैं जो कि आज दुनिया में इमेजिन ही नहीं हो सकती। आज से चंद 100 साल बाद जमीन के ऊपर मिनरल को माइन करना एक महंगी चीज होगी, स्पेस में मिनरल्स को माइन करना एक बहुत सस्ती चीज होगी। क्यों? क्योंकि आप एक एस्टेरॉयड पकड़ेंगे, आप उसके टुकड़े करने शुरू कर देंगे, उसमें जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं वो पहले ही उधर पड़े हैं, आप उनको निकालेंगे, ना कोई पोल्यूशन, ना कोई प्रॉब्लम, ना कुछ। ठीक है, जमीन भी साफ, आप स्पेस में मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज आपने लगाई होंगी। ठीक है, और ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई पोल्यूशन, ना कुछ, कोई पोल्यूशन नहीं आएगी आप तक। ठीक है, फिर स्पेस जो है वो जमीन से भी एक ज्यादा अच्छी जगह इंडस्ट्री के लिए। कैसे? कि स्पेस में कभी रात नहीं होती। आप एक फैक्ट्री को सन के ऑर्बिट में डाल दें, आपको कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। सोलर पैनल आप लगा दें, वो सोलर पैनल ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा सूरज की तरफ देखते रहना है, कभी रात नहीं होनी उन सोलर पैनल्स पे। 24/7 विदाउट द नीड ऑफ बैटरीज, किसी भी चीज के बगैर 100% इलेक्ट्रिसिटी आपको हर वक्त मिल रही है, आप उसे जैसे मर्जी यूज करें। कोई रियल एस्टेट का मसला नहीं है। ठीक है कि जी हाँ जी, मैंने अब अपनी बिल्डिंग के छत पे ही सिर्फ लगा सकता हूँ सोलर पैनल, या मैं सोलर फार्म लगाऊंगा तो उसको इतना ज्यादा लगेगा। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है ना वो इंसान का फ्यूचर है। ठीक है, आपके पास गैसेज हैं ऐसी ऐसी प्लूटो पे पड़ी हुई, ठीक है, जो कि जमीन के ऊपर आपको एक्सट्रैक्ट करने में कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। हम वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस इमेजिन ही नहीं कर सकते जो जमीन पे कभी हम सोच ही नहीं सकते। इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जिनको बहुत कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, उनको जाके अगर आप जाके सिर्फ और सिर्फ उनको मार्स पे बनाना शुरू कर दें जहां पर टेम्परेचर इससे बहुत कम है, तो बड़ा आसान होगा। अगर आपको कोई बहुत ही क्रायोजेनिक किस्म का चाहिए हो, ठीक है, टेम्परेचर, तो आप उसके ऊपर जाके आप प्लूटो पे जाके इंडस्ट्री लगा दें, उधर आप जो मर्जी बनाते रहे। ठीक है, तो कितनी आसान चीजें हैं स्पेस में, और इंसान क्या कर सकता है, ये चीज एक एक मोमिन का दिमाग, एक टुन्नी का दिमाग, एक क्रिश्चियन का दिमाग, क्रिस टुन्नी का दिमाग ये सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनका अगला दिन में पता क्या है, वो कल क़यामत आ जाएगी, यसू आ जाएगा, यसू आ जाएगा जी, बादलों पर यसू आ जाएगा। तो बादलों पर यसू ने आके क्या करना है? यसू ने कभी नहीं आना बादलों पे, हमने स्पेस में फिर रहे होना है। और मार्स पे कोई बादल नहीं है कि जिधर यसू आएगा बादलों के ऊपर। ठीक है, कोई ईसा इधर जमीन पे आएगा, मार्स वालों की क़यामत ही नहीं आई, मतलब। तो इससे ही बात पता लग जाती है कि स्टूपिडिटी की इंतहा है। कोई किसी मजहब ने ये नहीं बताया कि चांद पे भी इंसान रहेंगे, और लिटरली अगले 50 साल में लोग चांद पे रह रहे होंगे, लिटरली अगले 100 साल में डेफिनेटली लोग मार्स पे रह रहे होंगे, और अगले 1000 साल में लिटरली लोग प्लूटो पे भी रह रहे होंगे। हम शायद जुपिटर से हाइड्रोजन माइनिंग कर रहे होंगे। ठीक है, और उस हाइड्रोजन से हम क्या बना रहे होंगे, मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होगा, ये जेम्स वेब और हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये जो है, इनको जो सबसे बड़ी चीज है, ये इंसान के बेबी स्टेप्स हैं। हम दुनिया में जब एक चीज को देखते हैं ना, तो उसके बाद हम उसे कॉन्कर करने की या उस पर जाने की बातें शुरू करते हैं। तो आज अगर हमें प्लूटो या चांद दूरबीन में नजर आ रहा है, और हमें पता है कि चांद पे इतनी ज्यादा रियल एस्टेट है और इतने रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं चांद में, क्योंकि चांद का मसला यह है कि जमीन के ऊपर एक एस्टेरॉयड गिरता है ना जब, तो क्या होता है कि उसके मटेरियल जो होते हैं ना, वो जमीन पे इरोजन की वजह से गायब हो जाते हैं। चांद पे जब एस्टेरॉयड गिरता है ना, तो उसके मटेरियल उधर ही डिपॉजिट होते हैं। ठीक है,
ड्यूटेरियम का जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन का फ्यूल है, उसकी बहुत ही बड़ी मिकदार है चांद के ऊपर। ठीक है, तो ये सब कुछ यहां से शुरू होगा। जो रॉकेट लेके जमीन से स्पेस में गया जेम्स वेब को, जो कि आज हम 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं जेम्स वेब से, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और ये इंसान की जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करेगी। आने वाले जो बच्चे हैं अभी, आपको पता है कि सबसे जो मजे की बात थी, जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पहले 5 इमेजेस को लॉन्च करने के लिए स्ट्रीम हो रही थी, तो वो दुनिया के डिफरेंट जगह दिखा रहे थे। इंडिया में भी उन्होंने दिखाया, कनाडा में दिखाया, जर्मनी में दिखाया, और मेरा ख्याल है कि वो 10-12 लोकेशंस थी जहां पे लोग जो है ना वो एक थिएटर के अंदर बैठे हुए थे। वहां पे आपको सबसे ज्यादा कौन नजर आ रहा? ठीक है, वहां पे आपको सबसे ज्यादा बच्चे नजर आ रहे थे। वो बच्चे जिनको जो है साइंस में इंटरेस्ट है, जिनको ये नहीं बताया गया वो जी हजरत मोहम्मद गधे पे बैठ के 7 आसमान तक गए थे, नहीं, वो इसमें बिलीव नहीं करते। वो ये समझते हैं कि मैं वो रॉकेट बना सकता हूं जिससे हम प्लूटो तक जाएंगे, मैं वो इंजीनियरिंग कर सकता हूं जिससे हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक जाएंगे। वो बच्चे सारे ये ख्वाब देखते हैं, और वो बच्चे इसके इमेजेस को देख के कितने एक्साइटेड हैं। वो इस तरह की चीजें बच्चों को साइंटिस्ट बना देती हैं। और इसकी मिसालें कौन है? इसकी मिसाल कार्ल सेगन है, इसकी मिसाल बज़ ऑल्ड्रिन है, इसकी मिसाल जो है वो क्या मेरे ज़हन से निकल जाता है हमेशा ही उसका नाम, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो लोगों के हीरो थे जिन्होंने बच्चों को स्पेस दिखाई, जिन्होंने उसके बारे में लोगों को बताया, और आज बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, वो एक्साइटेड थे कि आज वो साइंटिस्ट बने। आज वही बच्चे जिन्होंने कभी बज़ ऑल्ड्रिन को, कार्ल सेगन को और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखा था टीवी की स्क्रीन पे एज ए हीरोज, वो आज साइंटिस्ट बन गए। ठीक है, बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि हमारे पास जो नील डिग्रेस टाइसन है, वो जब कार्ल सेगन से मिलने गया था कार्ल सेगन के घर, तो वो उस इनकाउंटर को बताता है, और वो कहता है कि मैं उस वजह से साइंटिस्ट बना था, कार्ल सेगन की वजह से। ठीक है, मेरी जिंदगी में कार्ल सेगन का बहुत बड़ा इफेक्ट है, मैं उसका सुपर फैन। ठीक है, और मुझे जिंदगी में कभी वैसा मौका नहीं मिला कि जैसा नील डिग्रेस टाइसन को मिल गया, प्रॉपर एजुकेशन और सारा कुछ। सारी बात है, हम थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मगर क्या हमारा जो है वो साइंस के बारे में एक्साइटेड होना कोई गलत बात है? हमारा साइंस के बारे में एक्साइटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साइंस हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस वक्त कोई मजहब, कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो कि साइंस की एजुकेशन से ज्यादा, साइंटिफिक इनोवेशन से ज्यादा जरूरी है। और जो एक ऐलान करती है जेम्स वेब जैसी एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी, या हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसी, या प्लांक जो प्रोब था, या जो अभी जो प्रोब जाके सूरज से टकरा गया था, ये क्या करते हैं? ये लोगों को ये साइंस की शिप पे बिठा लेते हैं, और साइंस की शिप आज जिधर खड़ी है, आज से अगले 10 साल बाद उससे आगे होती है। ठीक है, तो ये फिर लोग जब आगे जाते हैं तो फिर उससे आगे चलाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बातें, और इसका फायदा हमें होगा। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।